ग्राफ के मेथड से हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, इसके संबंध में आज हम चैप्टर लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स का क्या होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1, a2, b1, b2, c1, c2 are real numbers and a1, a2, b1, b2 ये 0 के बराबर नहीं होगा। न a1 होगा 0 के बराबर, न b1 होगा, न a2 होगा, न b2 होगा। c1, c2 हो सकता है। अब उसमें कुछ कंडीशंस है। अब जैसे x के पीछे a1 है तो x का कोफिशिएंट हो गया a1, x का y का कोफिशिएंट हो गया b1 फर्स्ट इक्वेशन में, और कांस्टेंट हुआ c1। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हुआ a2, y का कोफिशिएंट हो गया b2 और कांस्टेंट टर्म हो गया c2। इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर रियल नंबर्स, जिसमें a1, a2, b1, b2, a1, a2, b1, b2, तो इसमें ये होगा a1, a2, b1, b2, c1 और c2 आर रियल नंबर। इसमें a1, a2, b1, b2 ये आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसमें कुछ शर्त है सॉरी, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस स्थिति में ये लाइन जो होता है इंटरसेक्टिंग होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, जैसे ये है, ये दो लाइन होता, ये दो लाइन्स है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो कंडीशन है इफ x1 का कोफिशिएंट का रेशियो और y1 के कोफिशिएंट का रेशियो यदि बराबर नहीं होगा, तब इस स्थिति में लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। यानी इस स्थिति में इसका ग्राफ हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। जैसे एक तो इक्वेशन का एग्जांपल लिया है लीनियर इक्वेशन का, x माइनस 3y इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। इस स्थिति में a1 बट्टा a2 हो जाएगा। a1 हुआ यहाँ पर 1 और a2 हुआ 3, 1/3, b1/b2, b1 हुआ यहाँ पर -3 और b2 हो गया 5, तो -3/5। अब देखते हैं a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, माने a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में इसका सोल्यूशन जो होगा यूनिक होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिव है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका यदि हम सोल्यूशन देखते हैं तो इसका सोल्यूशन हो जाता है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। अब दोनों बारी बारी से बैठाएंगे दोनों का वैल्यू x और y का, तो x के जगह पर 3 और -3 इंटू 1 3, यानी 3 - 3 इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड हो गया 0 और राइट साइड 0 है। यहाँ x के जगह पर 3 डाल दें, 3 3 9, और y के जगह पर 1, तो 5 का 5, 9 5 14, 14 में से 14 गया 0, राइट साइड भी 0 है। इस प्रकार से ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, यानी ये पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा। ये पॉइंट दोनों का सोल्यूशन x माइनस 3y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0, और दोनों का ये पॉइंट है कॉमन। तो इस प्रकार से इसका इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन होगा यूनिक। यूनिक का अर्थ होता है एक और केवल एक ही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन का ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और यदि किसी पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, यानी ये हो गया आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। दूसरी कंडीशन में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर y के कोफिशिएंट का रेशियो और बराबर ये कांस्टेंट टर्म का रेशियो, यदि तीनों बराबर होगा तो इस स्थिति में क्या होता है, इक्वेशन कोइंसाइड है। तो कोइंसाइड का मतलब एक ही जगह पर दोनों इक्वेशन, जैसे ग्राफ मान लीजिए कोई इक्वेशन, एक इक्वेशन का ग्राफ है ये 30 और दूसरा इसी पर है, तो यानी ये इसको कोइंसाइड कहें। कोइंसाइड का मतलब एक ही जगह पर दोनों में, एक लाइन पर दूसरा लाइन ओवरलैप। तो जैसे कि जानते हैं यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसका सोल्यूशन होता है। इसमें दो लाइन आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप है, इस प्रकार से इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा इनफाइनाइट होगा, इसीलिए इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस, माने एक दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है या ओवरलैप है, तो इस स्थिति को कहते हैं
डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस। हालांकि इसमें भी सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट, इसको भी हम कंसिस्टेंट ही कहेंगे। यानी यदि ए पेयर ऑफ लाइन का सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। और यदि सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब जैसे एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। माने कोई पेयर ऑफ लाइंस है, कोई पेयर, जैसे इसका एग्जांपल लिए हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में ये पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे पर आधारित, और उसका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एग्जांपल लिए जैसे x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 8 = 0। अब हम इसमें कंपेयर करते हैं a1/a2, a1 के जगह पर 1, a2 की जगह पर 2, 1/2 हो गया। b1/b2, तो b1 के जगह पर है 2 और b2 जगह पर है 4, 2/4 यानी कैंसिल होकर के 1/2 हो जाएगा। c1/c2, तो c1 के जगह पर -4, c2 की जगह पर -8, ये माइनस माइनस कैंसिल और 4 2 8 यानी 1/2। इस प्रकार से देखते हैं इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसमें तीनों रेशियो इक्वल है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक दूसरे पर ओवरलैप होता है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट हो गया। मान ओवरलैप है तो सारे पॉइंट एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग हो, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इसको कहेंगे हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस। तीसरा कंडीशन, इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो और यह कांस्टेंट टर्म के बराबर नहीं हो, इस स्थिति में क्या होता है, लाइंस होता है पैरेलल्स। लाइंस होता है पैरेलल्स, और यदि दो लाइंस पैरेलल है, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल्स कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इस स्थिति में इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब तक दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा नहीं या एक दूसरे पर ओवरलैप होगा नहीं, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस स्थिति में ए पेयर ऑफ लाइंस क्या हो गया, पैरेलल। इसमें ये इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 18 = 0। अब यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, ये हो गया आपका कितना, देखिए 1/2 यहाँ 2/4 करेंगे, 2/4, 2 से 2 कट गया, 1/2 यानी ये बराबर हो गया। अब c1/c2 देखते हैं, c1/c2 तो -4/18 यानी 2/9 हो गया। इस स्थिति में क्या देखते हैं, इस स्थिति में हम देखते हैं a1/a2 = b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन को कहेंगे हम पैरेलल है। ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, इसका ग्राफ क्या है, पैरेलल। तो इस स्थिति में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और यदि किसी पेयर ऑफ लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। याद रखिए, यदि किसी पेयर ऑफ लाइन का सॉल्यूशन होगा तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। और यदि किसी पेयर ऑफ लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। यदि आपको ये ध्यान में है तो बिना ग्राफ खींचे हुए या सोल्व किए हुए आप कह सकते हैं इसमें कितने सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा या इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बार फिर से रिवीजन, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पर तो उसका सॉल्यूशन होगा यूनिक। और यदि दो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप हो, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तो इस स्थिति में दोनों लाइन ओवरलैप होता है और इस स्थिति में सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस। अब यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो
लेकिन यह कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं हो, तो इस स्थिति में पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी उसका ग्राफ खींचेंगे तो पैरेलल लाइंस मिलेगा। इस स्थिति में चूंकि इंटरसेक्ट कहीं पर नहीं करता है, टच भी नहीं करता है, तो उस स्थिति में नो सॉल्यूशन होगा, यानी इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। फिर से सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस।